भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। तो हम सभी लोग इसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाते हैं। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2023 बुधवार की शाम को 7:48 से हो चुका है, जो कि 7 सितंबर 2023 गुरुवार की शाम को 7:48 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र का शुभारंभ भी 6 सितंबर 2023 को दोपहर 2:38 से हो चुका है, जो कि 7 सितंबर 2023 गुरुवार को दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार निशीथ व्यापिनी रात्रि व्यापिनी जो जन्माष्टमी है वो 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन रहेगी और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि महायोग के साथ साथ पूजा के और भी शुभ मुहूर्त है। यदि हम पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 6 सितंबर को शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला मुहूर्त है, यह शुभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे रात्रि तक अमृत का मुहूर्त है। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक चर का मुहूर्त है तथा ये निशीथ काल का मुहूर्त भी रहेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का यदि आप पूजन करेंगे तो आपको इस पूजन से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बस आपको भगवान कृष्ण कन्हैया को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाना है, शुद्ध जल से स्नान करवाना है, नए वस्त्र आभूषण मोतियों की माला इत्यादि उनको पहनाना है। उसके बाद उनको पलने में झुला करके आरती उतारना है। इस प्रकार आप अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार भगवान गोपाल कृष्ण का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो यदि आपने 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपका व्रत सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा, यानी जैसे ही सूर्योदय होगा उसके बाद आपका व्रत समाप्त हो जाएगा। यानी सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि में, सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वैसे नियम यह है कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से कर लीजिएगा और जब शाम के समय यानी 7:48 पर जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद आप चाहें तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तजन 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारणा अगले दिन यानी 8 सितंबर को सूर्योदय होने के बाद ही करना चाहिए। उनका व्रत 7 सितंबर के सूर्योदय से शुरू होकर के 8 सितंबर के सूर्योदय तक निरंतर चलेगा। इस दौरान उनको अन्न नहीं खाना है और वो चाहें तो सुबह भगवान का एक बार पूजन अर्चन करने के बाद फल फलाहारी वस्तु ग्रहण कर ले और शाम के समय भी फल या फलाहारी वस्तु का वो सेवन कर सकते हैं। जिस प्रकार एकादशी में हम फलाहार करते हैं उसी तरह आप इसमें भी फलाहार का उपयोग करके जन्माष्टमी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 सितंबर के दिन पूजा के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे, यदि आप सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मुहूर्त आरंभ होगा 7 सितंबर 2023 को सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक शुभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चर का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:30 पर लाभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक अमृत का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अपराह्न काल यानी शाम के समय 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक शुभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाएगा तब शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक अमृत का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद 7:30 से लेकर के 9 बजे तक चर का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अगला जो मुहूर्त रहेगा वो निशीथ काल का मुहूर्त रहेगा। निशीथ काल का जो समय रहता है वो रात्रि 11 बजे से आरंभ होकर के 1 बजे रात तक रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे और उनको सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवा करके
पलने में झुलाएंगे, आरती उतारेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे, खीरा ककड़ी में रख करके उनको बाहर आप निकालेंगे, तो आपको भगवान श्री कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।